जी देखिए, इस मामले को मैं अपने जो दर्शक हैं उनको फिर से समझाने की कोशिश करता हूं। पूनम चंद भंडारी हमारे साथ हैं, इस मामले के पक्षकार हैं। सर, आज कोर्ट में क्या हुआ? जब कोर्ट बैठी थी 10:30 बजे, उसके बाद से क्या हुआ और क्या फैसला रहा? किसके पक्ष में आपके लिहाज से फैसला है? देखिए, सबसे पहले कोर्ट ने जो सचिन पायलट की एप्लीकेशन थी कि भारत सरकार को पार्टी बनाया जाए, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। हालांकि कामत ने ऑब्जेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने स्वीकार कर लिया। उसके बाद कोर्ट ने कहा हम आधे घंटे बाद कोर्ट में बैठेंगे। आधे घंटे बाद जज साहब दोनों आए और सीलबंद लिफाफा जो था जो फैसले का, वो आया, खोला गया उसको, और खोलने के बाद उन्होंने बताया उन्होंने क्या किया है। उन्होंने पहला तो ये कहा कि हमने 14 जुलाई को जो नोटिस जारी किया है स्पीकर ने, उसको स्टेटस को कर दिया है, यानी बिल्कुल जैसा है वैसे ही रहेगा। ना सचिन पायलट को जवाब देने होता है, ना वहाँ अपीयर हो जाता है, और ना ही स्पीकर उस नोटिस पर अब कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ये रिलीफ दी गई है। उसके अलावा उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज की हुई थी 21A, उसके लिए उन्होंने कहा कि उसको हम सुनेंगे, उस पॉइंट पर सुनना है, तो उसको रिट को एडमिट कर लिया है। अब एडमिट करने के बाद में अब इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका जवाब आएगा, और जवाब आने के बाद दोबारा बहस होगी, सारे पक्षों की सुना जाएगा उसमें कि उसको उस पर क्या फैसला किया जाए। लेकिन केंद्र को पक्षकार क्यों बनाया जा रहा है? कोई खास आपको कारण नजर आ रहा है? केंद्र को पक्षकार बनाए बिना तो ये रिट डबल बेंच में चल नहीं सकती थी। ये रिट चलती सिंगल बेंच के अंदर, तो सिंगल बेंच में से डबल बेंच में लाने के लिए उन्होंने इसके वायरस को चैलेंज किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया। एक आखिरी सवाल पूछूंगा, अब स्पीकर के पास क्या अधिकार है? क्योंकि देखो, विधायिका है, विधायिका के प्रमुख है, तो उनके पास कारण बताओ नोटिस जारी करने, उससे विधायकों को बुलाकर पूछने का अधिकार है। अब स्पीकर के पास क्या ऑप्शन बचा हुआ है? देखिए, स्पीकर चाहे तो फ्रेश नया नोटिस जारी कर सकते हैं वो, उसके बाद के और कंडक्टर चाहे तो वो भी कर सकते हैं वो, और उसके बाद में उसको कोई फैसला ले सकते हैं वो, ये कर सकते हैं वो, लेकिन इस नोटिस पर वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत बड़ी बात कही है, पक्षकार भी है इस पूरे मामले के, जिन्होंने कहा कि अब स्पीकर नया नोटिस जारी करने पड़ेगा स्पीकर को यदि अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाना है तो, क्योंकि इस नोटिस पर हाईकोर्ट की यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश जारी हो चुका है। वैसे भी सचिन पायलट ग्रुप की सबसे बड़ी जो शिकायत थी वो यही थी कि स्पीकर ने रातों रात 10 बजे नोटिस जारी किया, घरों में जाकर आधी रात को चिपका दिया गया, तो ये पूरी प्रक्रिया ही गलत है। तो अब स्पीकर अगर चाहें तो नए सिरे से नोटिस जारी करने बागी विधायकों को कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो ये जो याचिका है सचिन पायलट के पक्ष में ही अभी तक ये पूरा फैसला गया, उनके लिए बड़ी राहत की बात है। अब हाईकोर्ट को यह देखना होगा कि केंद्र सरकार किस तरह से यहाँ पर पक्ष रखती है, और सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मसले पर सोमवार को क्या फैसला आता है। जी बिल्कुल, प्रभाकर लौटूंगी मैं आपके पास, आप अपनी बात पूरी करें। देखिए, खबर ये कि सचिन पायलट हाईकोर्ट गए थे, स्पीकर ने जो नोटिस जारी किया था इस आधार पर कि इनका नोटिस गलत है। हाईकोर्ट ने यथास्थिति बहाल करने का आदेश दिया है, मतलब अब कि सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों के खिलाफ जो अयोग्यता की कार्रवाई चल रही थी या अयोग्यता के मामले में फैसला होना था, उस पर विराम लग गया है। दूसरी बात ये कि अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, और उस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी जिस सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि विधायकों के असंतोष को अयोग्यता की धमकी के जरिए नहीं दबाया जाना चाहिए। ऐसे में लोकतंत्र कैसे चलेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी, और उसके आलोक में अगर हम देखें कि जब सोमवार को सुनवाई होगी, जब सोमवार को सुनवाई होगी तो सारे पहलुओं पर बात होगी। बात ये होगी कि क्या सचिन पायलट, उनके खेमे के लोगों ने अशोक गहलोत और उनकी सरकार के खिलाफ जो टिप्पणी की है या जो असंतुष्टि जताई है, ये काफ़ी है उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई करने के लिए। इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दूसरी सुनवाई विस्तार से होगी, दल बदल विधेयक कानून क्या है, और उस कानून में क्या कोई विधायक अपने मंत्री के खिलाफ, अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई टिप्पणी करता है तो उसे अयोग्यता के दायरे में माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। तीसरी बात यह भी होगी, इस बात पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होगी कि क्या सदन के बाहर कोई पॉलिटिकल पार्टी बैठक करती है और उसमें कोई विधायक शामिल नहीं होता है तो क्या अयोग्यता के दायरे में आता है क्या। तो ये तमाम कानूनी पहलू हैं जिस पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुनवाई करेगी। और दूसरी बात, जैसा मैं पहले बता रहा था कि सोमवार को सुनवाई होनी है, ये मसला ऐसा नहीं है कि कुछ समय में सुनवाई हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, या सोमवार को ही सुनवाई पूरी हो जाएगी, तो इसमें थोड़ा और वक्त लगेगा। और जब तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे देता है, इसमें आखिरी फैसला नहीं देता है, तब तक अयोग्यता की जो कार्रवाई है, स्पीकर का जो नोटिस है सचिन पायलट, शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी देने के लिए। लौटेंगे श्रीवत्सन, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी बताएं, आप कुछ बता रहे थे।
जी देखिए, मैं स्पीकर के वकील से बात कर रहा था। प्रतीक जी, किस तरीके की बात रखी, क्या पूरी बात कही गई? रस्तोगी जी जो हैं वो एएसजी हैं, उन्होंने आकर के कहा कि ये पक्षकार की एप्लीकेशन बनी है। इस पे जब कोर्ट ने अलाउ किया तो कोर्ट ने पूछा आप क्या कहना चाहते हैं, तो बोले मुझे इंस्ट्रक्शंस लेने हैं। अभी वो केंद्र सरकार से इंस्ट्रक्शंस लेंगे, उसके बाद उनका क्या जवाब होगा, क्या पक्ष रखना चाहेंगे, वो पक्ष आने के बाद ही पता बाकी चलेगा। विधायकों के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। जी, स्टेटस को मेंटेन रहेगा, ऐसा कोर्ट ने कहा। लेकिन प्रतीक जी ये बताइए, आप तो पहले दिन से बोल रहे थे प्री मैच्योर याचिका है, फिर क्या कहा? देखिए, कोई भी ऑर्डर अगर हाईकोर्ट देता है तो वो जरूरी नहीं है सही हो, इसीलिए संविधान ने पावर्स दी है कि उसकी अपील आप उच्चतम न्यायालय में करें। वो अपील ऑलरेडी कर दी गई है। इस ऑर्डर को भी उच्चतम न्यायालय को अवगत करा दिया जाएगा और उच्चतम न्यायालय लास्ट कोर्ट इन द कंट्री, फाइनल कोर्ट इन द कंट्री, वो तय करेंगे कि हाईकोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया है वो सही किया है या नहीं किया है। स्पीकर के पास अधिकार है नए सिरे से नोटिस जारी कर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं? स्पीकर स्वतंत्र है, संविधान में जो उसके प्रावधान है, जो ताकतें हैं, उसके तहत अगर कोई याचिका आती है उनके समक्ष तो वो डील करने के लिए कोई स्पीकर को इन टोटो नहीं रोका गया है कि आप कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। लेकिन ये कितने देखिए, ये स्पीकर के वकील हैं, जो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से पेश हुए थे, वे वकील हैं। वे साफ तौर पर बोल रहे हैं स्पीकर के पास अभी भी अधिकार बचे हुए हैं। यानी कि भले ही हाईकोर्ट से पुराने नोटिस पर सचिन खेमे को राहत मिली है, लेकिन अभी तक पूरा अधिकार स्पीकर के पास है कि फिर से नए सिरे से नोटिस जारी करें, अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएं।